का कोई भी राम कथावाचक, कोई भी शंकराचार्य या कोई भी मंडलेश्वर शास्त्रों से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही वो परमात्मा है जो परमात्मा अनादिकाल से सृष्टि चला रहा है। कोई भी राम कथावाचक चारों वेद और गीता जी से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और 1,00,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा भी करता हूं, यदि अपने आप को सनातनी संत महात्मा कहने वाला कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि चारों वेद और गीता जी में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र का नाम तक भी लिखा हुआ हो, या राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के जपने का मंत्र हो, वीडियो को अंत तक देखने की प्रार्थना अवश्य करूंगा। और यह भी कहूंगा कि यह वीडियो उतना लंबा नहीं है जितना लंबा दुख आने वाले युग परिवर्तन के समय में इस वीडियो को ना देखकर आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करते रहने के चलते आप जी भोगने वाले हैं। मैं आपके अंदर एक चेतना जागृत करना चाहता हूं कि जिस तरह गणित की पुस्तकों को पढ़े बिना आप एक गणितज्ञ नहीं बन सकते, MBBS की पुस्तकें पढ़े बिना आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, और साइंस की पुस्तकें पढ़े बिना आप एक वैज्ञानिक नहीं बन सकते, ठीक इसी तरह चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़े और समझे बिना ना ही तो आप भगवान की पहचान कर सकते हैं और ना ही एक सच्चे भगत बन सकते हैं। और 2028 तक युग परिवर्तन के समय आने वाले भयंकर विनाशकारी समय में दुनिया को सिर्फ भक्ति ही बचा सकती है और कोई सहारा नहीं है। जय जगत गुरु, जय भारत। सभी सनातनी धर्म गुरुओं को परम पूज्य जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों की धूल मुझ पवन दास की तरफ से सादर प्रणाम। अब समय आ गया है आप सभी सनातनी धर्म गुरुओं की परीक्षा का। अब आप प्रमाणित जवाब देने से बच नहीं सकते। अब देश की युवा पीढ़ी ना ही तो पूर्व काल की तरह अनपढ़ है और ना ही धर्मशास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई से अनजान है। अब उन्हीं धर्मशास्त्रों से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे जिन धर्मशास्त्रों को आप बचपन से ही पढ़ते और दुनिया को पढ़ाते आ रहे हैं, और जिन धर्मशास्त्रों की आड़ में सदियों से आपके परिवार का पालन पोषण होता आ रहा है। इसलिए यदि आज शिक्षित युवा पीढ़ी के मन में उन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातों को लेकर शंका या संदेह उत्पन्न होता है या मन में कोई सवाल उठता है, तो उन्हीं धर्मशास्त्रों से सबूतों के साथ उनका समाधान करना भी आप धर्मगुरुओं की ही जिम्मेदारी बनती है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। बचपन से ही रामायण और महाभारत सुनता आ रहा हूं, लेकिन जब अपनी आंखों से रामायण को पढ़ा तो पता चला कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के भगवान होने के विषय में जो बातें हमें बचपन में धर्मगुरुओं या कथावाचकों से सुनने को मिलती थी और टीवी सीरियल में हम देखा करते थे, यथार्थ में वे सब बातें धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। धर्मगुरु कहते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी परमात्मा हैं, सत्यनारायण हैं। इन्होंने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और संचालन भी कर रहे हैं। इनकी मर्जी के बिना ना ही तो दुनिया चलती है और ना ही पत्ता हिलता है। श्री रामचंद्र चाहे तो कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, बांझ को पुत्र और मृत्यु को जीवन में बदल सकते हैं। ये जब चाहें सृष्टि में प्रलय कर सकते हैं और चाहे तो पुनः उत्पत्ति भी कर सकते हैं। इनसे बढ़कर और कोई भी सर्वशक्तिमान परमात्मा सृष्टि में दूसरा नहीं है। मात्र अपने धार्मिक धंधे के लिए या फिर अपनी अज्ञानतावश हमारे धर्मगुरुओं द्वारा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोली गई इन तमाम जुबानी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो हमारे धर्मग्रंथ ही बता सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को आधार बनाकर मैं सभी सनातनी धर्म गुरुओं से सवाल करता हूं, यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र ही वास्तव में सृष्टि को रचने व चलाने वाले परमात्मा है और एकमात्र इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, तो आखिर इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। भाई और बहनों, भक्ति का आधार होता है भगवान। अर्थात भक्ति तो उस समय शुरू की जाती है जब यह विश्वास हो जाए कि जिसकी मैं भक्ति शुरू करने जा रहा हूं
वास्तव में वो भगवान है भी या नहीं, उस महापुरुष में भगवान वाला कोई लक्षण है भी या नहीं, वो महापुरुष मेरे जीवन में आने वाले संकटों का समाधान करने में सक्षम है भी या नहीं, वो महापुरुष मेरे मन की बात जानने वाला अर्थात अंतर्यामी भगवान है भी या नहीं। समय आने पर वो महापुरुष अपनी भक्ति की शक्ति को साबित करने में समर्थ है भी या नहीं, उसकी भक्ति में वो शक्ति है भी या नहीं जिससे मेरा मोक्ष संभव हो, उसका जीवन चरित्र मेरे से उत्तम है या नहीं जिस पर किसी को उंगली उठाने का मौका भी ना मिले। क्योंकि पवित्र गीता जी के अनुसार यह दुर्लभ मनुष्य योनि मात्र एक पूर्ण परमात्मा की पहचान करके केवल उसी की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलती है। इसलिए दृढ़ होकर भक्ति पर लगने से पहले यह पहचान अति आवश्यक है कि मेरा इष्ट जिसकी भक्ति में शुरू करने जा रहा हूं, क्या वास्तव में वो एक पूर्ण परमात्मा है जिससे ऊपर सृष्टि में अन्य कोई भी देव महादेव नहीं है, सब उसी के अधीन होकर उसके नौकर बनकर सेवा करते हैं, या कोई उससे ऊपर भी परमात्मा है। तो चलिए ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान किसे कहते हैं, और साथ ही यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही भगवान हैं तो भगवान के लक्षण श्री रामचंद्र जी की जीवन लीला से मेल करके देखते हैं कि वे कहां तक के भगवान हैं। पॉइंट नंबर 1, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे, जबकि श्री मददेवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोड नंबर 1133 पहला स्कंद पेज नंबर 27 में श्री विष्णु जी खुद स्वीकार करते हैं कि मैं विष्णु पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मेरा तो जन्म हुआ है और मैं मरता भी हूं, तथा मैं विष्णु दुर्गा देवी से ऊपर किसी को नहीं जानता, उसी की पूजा करता हूं और उसी के अधीन होकर सृष्टि का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी से बंधा हुआ हूं। अर्थात शास्त्रों से प्रमाणित हुआ कि श्री विष्णु जी भी पूर्ण परमात्मा अर्थात सृष्टि रचने और चलाने वाले एकमात्र सर्वशक्तिमान राम नहीं हैं, क्योंकि राम किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करता और ना ही राम कभी जन्म व मृत्यु से बंधा हुआ होता है, जबकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी तो मात्र श्री विष्णु जी की कुछ अंश शक्ति लेकर त्रेता युग में राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। राम शब्द तो मात्र उनके शरीर का नाम था, अर्थात उनकी पहचान थी, जैसे आप और हमारे शरीर के नाम होते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी वह समर्थ भगवान या राम नहीं है जिस राम की शक्ति से अनादिकाल से यह सृष्टि चलायमान है, जो राम जन्म मरण के चक्कर से हमेशा मुक्त होता है, जिस राम को संसार की कोई भी माता अपने गर्भ में रखने में समर्थ नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो राम अर्थात समर्थ भगवान कदापि नहीं हो सकते जिस राम की शक्ति से ये पूरी सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। पॉइंट नंबर 2, श्री विष्णु जी का ही पूर्ण परमात्मा अर्थात राम ना होने का दूसरा प्रमाण यह है कि राम तो सृष्टि में विद्यमान सभी आत्माओं का अर्थात प्राणियों का उत्पत्ति करता होता है, जन्मदाता होता है, इसलिए भगवान के ऊपर किसी भी प्राणी का श्राप या दंड असर नहीं करता है। लेकिन शास्त्र प्रमाण देते हैं कि श्री विष्णु जी को उन्हीं के भगत नारद जी ने उन्हें हरि के रूप की जगह बंदर का चेहरा लगा देने पर क्रोध में आकर श्राप देकर 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र रूप में दुख भोगने के लिए विवश कर दिया। अर्थात अपने ही भगत का श्राप जिसे भोगना पड़ जाए वो किसी भी सूरत में राम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे चारों वेद उस पूर्ण परमात्मा अर्थात राम की महिमा से युक्त हैं, जिसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 और अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 बार बार यह गवाही दे रहा है कि परमात्मा घोर से घोर पापों का नाश कर देता है, परमात्मा जीव को किसी भी बंधन या श्राप से मुक्त कर देता है। अब यदि आप धर्मगुरुओं के अनुसार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही वह परमात्मा है जिसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है, जो इंसान को सभी पाप कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देता है,
तो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी स्वयं नारद जी के श्राप से अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर पाए। अतः यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु परम पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कदापि नहीं हो सकते, जिनके ऊपर किसी का भी श्राप या दंड काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3, भगवान अर्थात राम की परिभाषा में लिखा है कि वह स्वयंभू होता है, अर्थात किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर उत्पन्न नहीं होता। वह सबको जन्म देने वाला अनादि पुरुष है, जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। इसलिए श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी वो राम अर्थात समर्थ परमात्मा कदापि नहीं हो सकता, जो भगवान किसी मां के गर्भ से जन्म ना लेकर जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, कहीं भी प्रकट होकर अपनी लीला करता है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो स्वयंभू परमात्मा कदापि नहीं हो सकते, जो परमात्मा जन्म मरण से सर्वथा दूर होता है। पॉइंट नंबर 4, राम अर्थात समर्थ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास में जाना अवश्य स्वीकार किया था, परंतु अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि नारद जी के द्वारा दिए गए श्राप के दबाव में आकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना उनकी मजबूरी बन गई थी। यदि मात्र राजा दशरथ की इसी आज्ञा को मानने के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है, तो यह सरासर गलत है, क्योंकि दूसरी तरफ उनकी माता कौशल्या भी आंसू बहा बहाकर उन्हें वनवास में ना जाने की आज्ञा दे रही थी, दुहाई दे रही थी, जिस आज्ञा को श्री रामचंद्र जी ने नजरअंदाज कर दिया था। अतः ऐसे में श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा देना भी शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि पुत्र के लिए जितनी आज्ञा पिता की महत्व रखती है, उतनी ही आज्ञा माता की भी महत्व रखती है। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो राम अर्थात समर्थ परमात्मा कदापि नहीं हो सकते, जो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, जिसने सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मांड में कार्यरत ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, तारे आदि सबको मर्यादा में बांध रखा है, जिसकी मर्जी से दिन और रात होते हैं, जिसकी आज्ञा से सूर्य क्षण भर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। पॉइंट नंबर 5, राम अर्थात भगवान अपने एक वचन से सृष्टि को मिटा भी सकता है और पुनः बना भी सकता है, क्योंकि राम के पास शब्द शक्ति होती है और उसकी उसी शब्द शक्ति से सारे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र आदि अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान को हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है। हथियार या तो स्वयं की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है या दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में हथियार रखने वाला राम नहीं हो सकता, क्योंकि राम स्वयं अमर है, उसे दुनिया का कोई भी हथियार मार नहीं सकता, और राम ने यदि किसी को मारना हो तो उसका एक वचन ही पर्याप्त होता है, उसे हथियार से मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के द्वारा हथियार रूप में धनुष रखना भी ये साबित करता है कि उनके पास वचन शक्ति नहीं थी। अतः दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी वह समर्थ राम नहीं हो सकता, जो राम भय मुक्त होता है, जो राम सृष्टि संचालन के सभी कार्य अपनी वचन शक्ति से करता है, ना कि हथियारों की शक्ति से। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु अनादिकाल से सृष्टि चलाने वाले आदि राम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा कदापि नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 6, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो राजाओं को राज्य भीख में देता है, जिसे राज्य करने की कोई लालसा नहीं होती है, परंतु जिसे एक सामान्य नागरिक की भांति राज्य करने की लालसा या राज्य हाथ से निकल जाने का दुख हो, वह भला राम कैसे हो सकता है।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित, कोड नंबर 1133, तीसरा स्कंद, पेज नंबर 218। इसमें प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी को इस बात का बेहद दुख था कि राज्य उनके हाथ से चला गया। मन में राज्य की लालसा रखने वाले पुरुष को लालची कहा जाता है तथा लालच एक विकार है जो सामान्य प्राणियों में हो सकता है, लेकिन उस राम अर्थात समर्थ भगवान में नहीं, जो सृष्टि में राजाओं को राज्य और देवताओं को देव पद भी भीख में बांटता है। अतः शास्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें उस समर्थ भगवान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है जो सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, जो एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, जिनकी शक्ति से यह सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। पॉइंट नंबर 7, राम अर्थात भगवान उसे कहते हैं जिसके समान सृष्टि में कोई दूसरी शक्ति ना हो। अपने द्वारा रची गई सृष्टि में वह स्वयं ही प्रधान होता है, बाकी सब उसके अधीन होते हैं। किसी भी स्थिति में उसे समय या काल के चक्कर में बांधा नहीं जा सकता। जिसके अधीन होकर अन्य सभी शक्तियां जैसे काल, महाकाल, देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, महात्मा, ऋषिगण आदि कार्य करते हैं। जबकि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कोड नंबर 1133, तीसरा स्कंद, पेज नंबर 217 पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात करते हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, स्त्री हरी गई, पता नहीं दैव अर्थात समय आगे क्या करेगा। अतः यह शास्त्र ही सिद्ध कर रहे हैं कि श्री विष्णु जी श्री राम रूप में दैव अर्थात काल के अधीन होकर नारद जी का श्राप भोगने के लिए ही राजा दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो वह राम नहीं कहला सकते जो राम अर्थात भगवान कभी किसी दैव अर्थात काल के अधीन होकर नहीं रहता, बल्कि काल पुरुष स्वयं उसके अधीन होकर नतमस्तक रहता है। पॉइंट नंबर 8, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो सृष्टि में कभी भी किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होता, जो सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी रावण और उसके मामा मारीच के षड्यंत्र का शिकार हुआ, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाकर श्री रामचंद्र जी को सीता से अलग करने की एक योजना बनाई थी, जिसमें रावण सफल हुआ और सीता का अपहरण हुआ। इसलिए दशरथ पुत्र श्री राम को समर्थ भगवान की संज्ञा देना भी शास्त्र विरुद्ध है। श्री रामचंद्र जी को अंतर्यामी भगवान का दर्जा देना भी शास्त्र विरुद्ध है। यदि वे अंतर्यामी होते तो सोने का हिरण देखकर तुरंत होशियार हो जाते कि यह अवश्य कोई मायावी षड्यंत्र है, क्योंकि हिरण कभी सोने का नहीं होता। परंतु श्री रामचंद्र जी उस वक्त दैव पुरुष अर्थात काल के अधीन थे। उनकी सोचने समझने की शक्ति दैव पुरुष के द्वारा शून्य कर दी गई थी। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो अंतर्यामी परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो अंतर्यामी परमात्मा इंसान तो छोड़िए, पशु पक्षियों के मन की बात और भाषा से भी भली भांति परिचित होता है, जो कभी किसी के षड्यंत्र का शिकार होने वालों में से नहीं है। पॉइंट नंबर 9, राम अर्थात भगवान मोहमाया से बहुत दूर होता है, उसे किसी का भी मोह व्याप्त नहीं होता। भगवान की भक्ति से तो दुनिया मोह माया का त्याग करके मोक्ष प्राप्त करती है, लेकिन शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी स्वयं भयंकर रूप से मोह ममता में जकड़े हुए थे। सीता जी के अपहरण के बाद उनके वियोग में व्याकुल होकर रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया था। बच्चों की भांति रोते हुए जंगल में पेड़ों से लिपटकर सीता का पता पूछ रहे थे। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में पेज नंबर 218 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए
अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जानकी के बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। जबकि लक्ष्मण उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया धैर्य धारण करो। जो व्यक्ति आपत्ति और संपत्ति में धैर्य धारण करके एक समान रहते हैं वे ही बुद्धिमान होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इस कथन अनुसार बुद्धिमान पुरुष थे या नहीं। श्री रामचंद्र जी की पत्नी का तो मात्र अपहरण ही हुआ था, जिसे वापस भी लाया जा सकता था। जबकि अपनी पत्नी के मर जाने पर आज समाज में एक सामान्य व्यक्ति भी धैर्य धारण कर लेता है और परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी ये कहकर हिम्मत देता है कि परमात्मा की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जबकि श्री रामचंद्र जी का पत्नी वियोग में बच्चों की तरह विलाप करना उन्हें कदापि परमात्मा सिद्ध नहीं करता। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें परमात्मा की संज्ञा देना किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होता है, ना ही शास्त्रों से और ना ही उनकी जीवन लीला से। पॉइंट नंबर 10, राम अर्थात भगवान के पास तो दिव्य दृष्टि होती है। वे समय से पहले और समय के आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को अकाल मूर्त भी कहा जाता है, अर्थात जो काल यानी समय के अधीन ना हो। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य दृष्टि से इतना भी नहीं देख पाए कि सीता का अपहरण करके कौन ले गया है और किस दिशा में लेकर गया है। यदि वे परमात्मा होते और उनके पास दिव्य दृष्टि होती तो चारों दिशाओं में सीता की खोज करने के लिए हनुमान, सुग्रीव, अंगद सहित वानर सेना को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं से बैठे बैठे ध्यान लगाकर देख लेते कि सीता किस जगह पर है और उसे कौन ले गया है। अतः इस आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान कहना उचित नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि युक्त समर्थ भगवान अर्थात पूर्ण परमात्मा आदि राम कदापि नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 11, राम अर्थात समर्थ भगवान 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, लालच और मोह से दूर होता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मात्र अपनी इस स्वार्थ पूर्ति के लिए बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बनाया, ताकि सुग्रीव राजा बनते ही अपनी समुचित वानर सेना की मदद सीता को लंका से वापस लाने में लगा देगा। अतः इस आधार से भी दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को समर्थ भगवान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समर्थ भगवान तो सृष्टि में लोगों की हर प्रकार से मदद करता है, मदद मांगता नहीं है। और जिसे मदद की जरूरत पड़ जाए उसे भगवान कहना सरासर शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु अखिल ब्रह्मांडों के रचने वाले समर्थ राम नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 12, राम अर्थात समर्थ भगवान तो निडर, निर्भय और सर्वशक्तिमान होता है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने इस डर से एक पेड़ की ओट लेकर कायर पुरुषों की भांति सुग्रीव के भाई बाली का तीर से वध किया, ताकि ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार यदि बाली से आमने सामने होकर कोई व्यक्ति युद्ध करेगा तो सामने वाले की आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी और वह व्यक्ति बाली से पराजित हो जाता था। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को यह बात सुग्रीव ने पहले ही बता दी थी, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने आमने सामने युद्ध में पराजित होने के डर से छल का सहारा लिया। अतः इस आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहा जा सकता। यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही पूर्ण परमात्मा होते तो भला सृष्टि में ऐसा कौन योद्धा है जो उनकी शक्ति अपनी ओर खींच सके और भगवान को पराजित कर सके। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान कहकर उनकी झूठी महिमा करना उस वास्तविक पूर्ण परमात्मा की तौहीन है, जिसके समान बलवान पुरुष इस सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 13, राम अर्थात समर्थ भगवान वह होता है जो कुछ भी करने में समर्थ हो, जिसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जबकि श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र के आगे हाथ जोड़कर रास्ता मांगने की याचना करते रहे और समुद्र ने उनकी एक ना सुनी।
अर्थात यदि श्री रामचंद्र जी ही वह समर्थ भगवान थे जिस भगवान ने एक पल में 7 समुद्र बनाए हों, तो भला उस भगवान को अपने द्वारा बनाए गए उसी समुद्र के आगे 3 दिन तक हाथ जोड़कर खड़े होने की क्या जरूरत थी। प्रमाण मिलता है कि लंका का राजा रावण सिद्धि शक्ति से अपनी लाखों करोड़ों की राक्षस सेना को आकाश में उड़ाकर देवताओं के राजा इंद्र पर हमला कर देता है और 33 करोड़ देवी देवताओं को बंधक बनाकर अपनी कैद में डाल देता है। तो भाइयों और बहनों, विचार करो, क्या हमारे श्री रामचंद्र जी उस रावण से भी कमजोर थे जो वानर सेना सहित लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने का इंतजाम कर रहे थे? आप स्वयं विचार कीजिए कि शक्तिमान कौन था, रावण या श्री राम। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी सूरत में पूर्ण परमात्मा की संज्ञा देना शास्त्रों के विरुद्ध है। पॉइंट नंबर 14, राम अर्थात समर्थ भगवान कभी भी क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध 5 विकारों में से एक विकार है। क्रोध हमेशा कमजोर व दुर्बल मनुष्य का लक्षण है। जब श्री रामचंद्र जी को समुद्र ने 3 दिन तक घुटने तक पानी में खड़े रहकर हाथ जोड़कर याचना करने के बाद भी रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने आग बबूला होकर समुद्र को सुखाने के लिए अपना अग्नि बाण तैयार कर लिया। क्रोध में श्री रामचंद्र जी ने तनिक भी विचार नहीं किया कि समुद्र का जल सूख गया तो उसमें निवास करने वाले अरबों खरबों जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। अर्थात श्री रामचंद्र जी क्रोध रूपी राक्षस के भी अधीन थे, जो कि भगवान का लक्षण नहीं होता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो समर्थ परमात्मा कहलाने योग्य नहीं हो सकते जो भगवान क्षमा और दया की मूर्ति होता है, क्रोध जिसके आसपास भी नहीं होता है, जिसकी कृपा दृष्टि से बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 15, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो जल पर ही नहीं बल्कि हवा में भी पत्थर तैरा सकता है, जिसकी शक्ति से पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज, 9 लाख तारे और अन्य असंख्य ब्रह्मांड आकाश में बिना किसी सहारे से अनादिकाल से घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। यदि अनादिकाल से इन समस्त ब्रह्मांडों को चलाने वाले भगवान दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही थे, तो भला ऐसे भगवान के लिए पत्थर के टुकड़ों को समुद्र के जल पर तैराना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी इतना भी नहीं कर पाए। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान लिंक में इसका सबूत मिलता है कि समुद्र पर पुल बनाने के लिए पत्थरों को हल्का करने की शक्ति भी श्री रामचंद्र जी को एक ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हो पाई थी। वह ऋषि कौन था, इसका प्रमाण आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से ही पता चलेगा। अतः समर्थता के आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पॉइंट नंबर 16, राम अर्थात समर्थ भगवान वह होता है जिसके पास अपार शक्ति होती है। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि रावण अकेला अपने मामा मारीच के साथ समुद्र को पार करके श्री राम व लक्ष्मण को माया में उलझाकर सीता का अपहरण करके लंका ले जाता है। लेकिन दुनिया चलाने वाले दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ समुद्र को पार करके रावण को मूर्ख बनाकर सीता को वापस भारत लाने में सक्षम नहीं थे। इस कार्य के लिए भी उन्हें करोड़ों की संख्या में वानर सेना, योद्धाओं और देवी देवताओं की सहायता की जरूरत पड़ी। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी आधार से सृष्टि बनाने और चलाने वाला समर्थ भगवान नहीं कहा जा सकता है। पॉइंट नंबर 17, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जिसकी मुट्ठी में जीवन और मृत्यु दोनों कठपुतली की भांति इशारों का इंतजार करते हों, जो जिसे चाहे जीवन दे सकता है और जब चाहे किसी का जीवन ले सकता है। परंतु युद्ध करते समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के कारण मूर्छा आ जाती है।
अर्थात कोमा में चला जाता है। इतनी सी बात से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी समस्त सेना के आगे बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं कि वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। श्री रामचंद्र जी को नहीं मालूम कि लक्ष्मण जी की मूर्छा कैसे टूटेगी। श्री रामचंद्र जी को नहीं मालूम कि संजीवनी बूटी कहां मिलेगी। श्री रामचंद्र जी को नहीं मालूम कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आएगा। वो भी रावण के वैद्य सुसेन ने बताया, तब कहीं जाकर हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचे और श्री रामचंद्र जी की जान में जान आई। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु किसी को जीवन दान देने वाले पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते। यदि होते तो लक्ष्मण जी के मात्र बेहोश हो जाने पर रोने की नहीं, बल्कि उन्हें होश में लाकर अपनी समर्थता साबित करने की जरूरत थी। इसलिए दशरथ पुत्र रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, लेकिन वो आदि राम, वो समर्थ राम कदापि नहीं हो सकते जो समर्थ राम अनादिकाल से सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 18, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो सृष्टि के सभी प्राणियों के जन्मदिन और मौत का दिन मां के गर्भ में ही निर्धारित कर देता है। यदि समय निर्धारित करने वाला वह समर्थ भगवान दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही था, तो भला उन्हें इस बात का पता क्यों नहीं चल पाया कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। जब श्री रामचंद्र जी अपना हर प्रयास करके थक गए, तब विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक उसे बाण मारकर नहीं सुखाओगे तब तक रावण नहीं मर सकता। विभीषण के यह बताने के बाद भी श्री रामचंद्र जी 6 महीने तक रावण की नाभि में तीर मारता रहा, लेकिन नाभि में तीर नहीं लगा, अर्थात एक अच्छे निशानेबाज भी नहीं थे। अंत में उसी ऋषि ने गुप्त रूप से श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर रावण की नाभि में तीर मारा था, जिस ऋषि ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए अपनी शक्ति से पत्थरों को हल्का किया था। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में सतलोक आश्रम बनाया जा रहा है, जहां आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा रचित 300 वर्ष पुराना ग्रंथ रखा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अतः दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो समर्थ भगवान नहीं हो सकते हैं जिसके हाथ में रावण तो छोड़िए 33 करोड़ देवी देवताओं की जन्म और मृत्यु का हिसाब किताब रहता है। पॉइंट नंबर 19, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो संदेह या शक नहीं करता, क्योंकि संदेह वो करता है जिसे हकीकत का पता ना हो। भगवान सर्वज्ञानी और अंतर्यामी होता है, उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। परंतु महर्षि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट प्रमाण है कि युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र जी अपनी ही पत्नी सीता के चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्हें यह कहकर वापस अयोध्या चलने के लिए मना कर देते हैं कि मैंने यह लड़ाई अपने खानदान पर लगे कलंक को मिटाने के लिए लड़ी है, ना कि तुम्हारे लिए। अतः इस आधार से भी श्री रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने खानदान की इज्जत के लिए करोड़ों लोगों के जीवन को दांव पर लगाने वाला भगवान नहीं हो सकता है। ऐसे कर्म तो कोई स्वार्थी व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, ना कि वो समर्थ पूर्ण परमात्मा जिसे किसी भी तरह की इज्जत और बेइज्जती का भय नहीं होता है। पॉइंट नंबर 20, भाइयों और बहनों, विचार कीजिए, गंगा जैसे पवित्र चरित्र वाली अपनी ही पतिव्रता पत्नी सीता के चरित्र पर झूठा शक करने वाला और समस्त लोगों के सामने उसकी इज्जत की परवाह किए बिना अग्नि परीक्षा लेने वाला दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र आखिर कैसे भगवान हो सकता है? क्या भगवान इतना निष्ठुर होता है जिसे अपनी पत्नी की इज्जत से स्वयं की इज्जत की अधिक चिंता हो?
जिस दशरथ पुत्र को स्वयं की पत्नी पर ही विश्वास ना हो, वो भला वर्तमान में कलयुग में हर प्रकार से विकारों से ग्रसित उन भक्तों पर कैसे विश्वास कर सकता है 24 घंटे जिनकी जुबान पर गाली और मुंह में गुटखा सड़ता रहता है और उसी गंदी जुबान से जय श्री राम चिल्लाते रहते हैं। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उस समर्थ परमात्मा का कभी भी दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो समर्थ भगवान अपने चाहने वालों की इज्जत रखने के लिए स्वयं बेइज्जत हो सकता है। पॉइंट नंबर 21, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी भगवान तो छोड़िए, एक अच्छे न्यायकारी राजा कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो सकते हैं। जरा सोचिए, वानर सेना की मदद से रावण की कैद से छुड़वाकर अयोध्या लाने के कुछ ही वर्षों के बाद एक धोबी के व्यंग कसने से अग्नि परीक्षा में पास हो चुकी अपनी ही गर्भवती पत्नी सीता को जंगल में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अयोध्या से निकाल दिया गया। क्या यह कार्य किसी भी सूरत में एक न्यायकारी राजा कर सकता है, जबकि अनजाने में लोग उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उस पूर्ण परमात्मा का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो न्यायकारी और दयालु है। यहां ना चाहते हुए भी श्री रामचंद्र जी को नारद जी के द्वारा दिए गए श्राप के अधीन होकर निर्दोष सीता जी को दुख उठाने के लिए अयोध्या से जंगल में भेजना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारी हरकत से मैं अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हूं, उसी प्रकार तुम भी एक पूरा जीवन अपनी पत्नी से दूर रहकर मेरी तरह दुखी रहोगे। अर्थात श्री रामचंद्र जी नारद जी का दिया हुआ श्राप भोगने के लिए ही धरती पर आए थे, ना कि किसी का भला करने और भक्ति करवाकर दुनिया का उद्धार करने के लिए आए थे। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, लेकिन वो समर्थ राम नहीं हो सकते जिस सृष्टि रचने वाले राम के ऊपर किसी का भी श्राप या दंड काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 22, जिस दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को अंतर्यामी राम कहा जाता है, उसी रामचंद्र जी के राज दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाकर श्री रामचंद्र जी से तीखे तीखे सवाल करते हैं, परंतु परमात्मा कहे जाने वाले दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के पास उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं होता है। आखिर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है और यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उन्होंने सीता जी के साथ काल के अधीन होकर नारद जी के श्राप के चलते अन्याय किया है, जिसके लिए संसार में वे सदा निंदा के पात्र बने रहेंगे। दूसरी तरफ घट घट के वासी कहे जाने वाले श्री रामचंद्र जी यह भी नहीं जान पाते हैं कि कथा कहने वाले दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। अब आप ही बताइए, किस आधार से श्री रामचंद्र जी को भगवान मानकर अपने मोक्ष के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाए। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, लेकिन कदापि वो समर्थ परमात्मा नहीं हो सकते हैं जो समर्थ परमात्मा केवल सुख देता है और किसी के भी साथ अन्याय नहीं करता है। पॉइंट नंबर 23, सोचिए, श्री रामचंद्र जी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा उन्हीं के पुत्र पकड़ लेते हैं। अंतर्यामी परमात्मा कहे जाने वाले श्री रामचंद्र जी अपने ही पुत्रों से युद्ध करने के लिए लाखों की सेना भी भेज देते हैं। श्री रामचंद्र जी की सेना पराजित भी हो जाती है। क्रोध से लाल होकर अंत में श्री रामचंद्र जी स्वयं सेना लेकर उस बच्चे से युद्ध करने के लिए अयोध्या से निकल पड़ते हैं। आमना सामना भी होता है और लज्जित भी होना पड़ता है, लेकिन यह नहीं जान पाते हैं कि वो दोनों बालक उसी के पुत्र हैं। चलिए, नहीं जान पाए तो ना सही, परंतु आप और हमारे लिए सोचने का विषय है, क्या अयोध्या के चक्रवर्ती राजा और विष्णु जी के अवतार कहे जाने वाले श्री रामचंद्र जी को दो छोटे छोटे बालकों से युद्ध करना शोभा देता है? लेकिन इसमें बेचारे रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि नारद जी के श्राप के अधीन होकर उन्हें यह सब करने के लिए काल पुरुष विवश कर रहा था। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं,
परंतु ब्रह्मांड के वो समर्थ भगवान नहीं हो सकते हैं जो भगवान कभी किसी काल पुरुष के अधीन होकर मतिहीन कार्य नहीं करता है। सोचिए, जिस दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को अज्ञानतावश आपने परमात्मा मान लिया है, उसी विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी के लिए लक्ष्मण जैसे वफादार भाई ने 14 वर्ष का वनवास भोगा, स्त्री सुख व राज्य सुख का परित्याग किया। अंत में उसी लक्ष्मण को स्वयं श्री रामचंद्र जी ने ही दुर्वासा ऋषि के कहने पर मृत्यु दंड की सजा सुनाई। और शास्त्र प्रमाण देते हैं, श्राप के वशीभूत होकर बेचारे लक्ष्मण ने सरयू नदी में आत्महत्या की, जिसे शास्त्रीय भाषा में जल समाधि कहते हैं, ताकि इस सत्य से पर्दा ना उठ सके। अब आप ही बताइए, श्री रामचंद्र जी किस आधार से भगवान हो सकते हैं? भगवान तो ऐसे स्वामी भक्त वफादार भाई के श्राप को पल में काट सकता है। भगवान उसी शक्ति को कहते हैं जो होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल दे। परंतु यहां भगवान कहे जाने वाले श्री रामचंद्र जी अपने भाई को श्राप मुक्त करने की बजाय उन्हें उल्टा मृत्यु दंड की सजा सुना रहे हैं। तो फिर कलयुग में हर तरह विकारों से युक्त नशेड़ी, शराबी, कबाबी, मांसाहारी, रिश्वतखोर, व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी जैसे मलिन कार्यों में लिप्त और साथ में राम नाम की माला जपने वाले अंधों को श्री रामचंद्र जी कैसे माफ कर सकते हैं और कैसे उनकी भक्ति से वे उन्हें कर्मों से मुक्त कर सकते हैं? इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु किसी भी सूरत में उन्हें भगवान की, परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, जो परमात्मा भक्ति करने वाले भगत के घोर से घोर पाप कर्मों का सत्यानाश करके उसे सुखी जीवन प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 25, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को ना ही तो शास्त्रीय आधार से पूर्ण परमात्मा की संज्ञा दी जा सकती है और ना ही सामाजिक आधार से। श्री रामचंद्र जी के ही शासनकाल में एक शंबुक नाम का व्यक्ति, जिसे शूद्र कहा जाता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहा था। नारद जी के बहकाने से कि धर्मशास्त्रों में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में शूद्रों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है, जिस कारण आपके राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अकाल मौत हो गई है। हे राजन, जब तक आप उस शूद्र पुत्र शंबुक को दंड नहीं देंगे तो आपके राज्य में इसी तरह अकाल मौतें होती रहेंगी। भाई और बहनों, श्री रामचंद्र जी ने शास्त्र ज्ञानहीन नारद की बातों में आकर शंबुक की गर्दन तलवार से काट डाली, जबकि उस समय तक ना ही तो पुराण लिखे गए थे और ना ही गीता जी, सिर्फ 4 वेद ही विद्यमान थे और उन चारों वेदों में कहीं भी इस तरह का घटिया प्रमाण आपको देखने को नहीं मिलेगा कि शूद्रों को कलयुग के अलावा अन्य किसी भी युग में भक्ति नहीं करनी चाहिए। बल्कि वेद तो इस बात की गवाही देते हैं कि मनुष्य शरीर सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिलता है। मानव जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब आप ही बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी को राम की भक्ति करनी चाहिए और उधर भक्ति करने वाले को स्वयं राम ही मौत के घाट उतार रहे हैं। भक्ति करने वाले शंबुक को अकारण ही मृत्यु दंड देने वाले श्री रामचंद्र जी को आप किस आधार से प्रमाण देकर परमात्मा साबित कर सकते हैं? इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उस दयालु भगवान का दर्जा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो दयालु भगवान भक्ति करने वाले साधकों से प्रसन्न होता है, ना कि उन्हें मृत्यु दंड देता है। पॉइंट नंबर 26, भाई और बहनों, पैदा होने से लेकर मरने तक सिवाय लड़ाई झगड़े और मारपीट के यदि एक भी कोई धर्म या देश हित का कार्य दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने किया हो तो कोई भी धर्मगुरु, राम कथावाचक या राम भगत शास्त्रों से प्रमाण करके दिखाए। रावण के साथ युद्ध किया तो अपने स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि अपनी पत्नी को छुड़वाना था। ना ही राम रावण युद्ध कोई राष्ट्र हित में लड़ा गया युद्ध था कि रावण ने भारत की सीमाओं पर अपना अधिकार जमा लिया था
और रामचंद्र जी ने भारत की सीमाओं को रावण के कब्जे से छुड़वाने के लिए युद्ध लड़ा हो। ना ही राम रावण युद्ध कोई धर्म युद्ध था कि रावण मांस खाने के लिए भारत से गायों की तस्करी करवाता था। श्री रामचंद्र जी ने कभी भी किसी मुर्दे को जीवन दान दिया हो तो बता दीजिए। शंभुक को मारने के बाद उस ब्राह्मण के पुत्र को इंद्र ने जीवित किया, ना कि श्री रामचंद्र जी ने। रही बात अहिल्या की, तो अहिल्या को पुनः स्त्री रूप धारण करने का वरदान उसी के पति गौतम ऋषि ने दिया था। श्री रामचंद्र जी ने गौतम ऋषि के वरदान के अधीन होकर केवल शिला पर अपनी खड़ाऊ झाड़ी थी। यदि श्री रामचंद्र जी में किसी को जीवन दान देने की शक्ति होती तो युद्ध में लक्ष्मण सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। लेकिन श्री रामचंद्र जी उसे बेहोशी से भी बाहर नहीं निकाल पाए। वो काम भी रावण के वैद्य ने किया। तो सोचिए श्री रामचंद्र जी अहिल्या को कैसे जीवन दान दे सकते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी रोगी का शरीर स्वस्थ किया हो तो बता दीजिए। उन्होंने किसी बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया हो तो प्रमाण दे दीजिए। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने आजीवन सभी को दुख अवश्य दिया। श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके आजीवन उनके पिता राजा दशरथ महादुखी रहे और वनवास के समय पुत्र के वियोग में महल की छत से गिरकर गर्दन टूटने के कारण उनकी दर्दनाक अकाल मौत हुई। श्री रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके आजीवन उनकी माता कौशल्या दुखी रही। श्री रामचंद्र जी को भाई के रूप में प्राप्त करके आजीवन उनके भाई दुखी रहे और लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड भी प्राप्त हुआ। श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करके आजीवन सीता ने दुखों का पहाड़ उठाया। श्री रामचंद्र जी को पिता रूप में प्राप्त करके लव व कुश ने कभी भी उनको हृदय से पिता स्वीकार नहीं किया और ना ही अयोध्या में निवास किया। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने आजीवन सुख का सांस नहीं लिया। एक राजा होने के बावजूद जिसकी पत्नी और बच्चे जंगल में वनवासी का जीवन भोग रहे हों, ऐसा व्यक्ति राजा तो क्या देवता होकर भी सुखी नहीं रह सकता। राजा होने के बावजूद जिसे अपने ही निर्दोष भाई को मृत्यु दंड देना पड़े, वह व्यक्ति सौपन में भी सुखी नहीं हो सकता। चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद जिसे अपने ही पुत्रों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाए, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत में अपने ही पुत्रों से शर्मिंदा होकर, हर प्रकार से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी का मनोबल इतना टूट चुका था कि उन्होंने काल प्रेरणा से आत्महत्या करने का फैसला किया और सरयू नदी में छलांग लगाकर अपने जीवन को समाप्त किया, जिसे शास्त्रीय भाषा में जल समाधि कहा जाता है। भाइयों और बहनों, सोचिए किस आधार से उन्हें परमात्मा की संज्ञा देकर उनकी भक्ति से मोक्ष की उम्मीद कर सकते हैं। जिसका स्वयं का मोक्ष नहीं हुआ, उनकी भक्ति से आपका मोक्ष कैसे संभव है। जिन्होंने स्वयं आजीवन सुख का सांस नहीं लिया, उनकी भक्ति से आप कैसे सुखी रह सकते हैं। भारत देश के सभी सनातनी धर्मगुरुओं से मेरा आग्रह है, अब शिक्षित समाज के सामने आप धर्मगुरुओं का यह बेतुका तर्क भी कुछ काम आने वाला नहीं है कि उन्होंने ये सब लीला करके एक आम नागरिक का जीवन जीकर दिखाया। यदि उन्होंने लीला करके आम आदमी का ही जीवन जीकर दिखाया है और सारी उम्र आम आदमी वाले ही कार्य किए हैं, तो उन्हें भगवान मानकर पूजा करना कौन सी समझदारी है। उन्हें आम आदमी की तरह ही लेना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने आम आदमी की लीला भी अच्छे से नहीं निभाई। वो लीला किस काम की, जिस लीला के चक्कर में स्वयं के खानदान का सत्यानाश हो गया और ना ही समाज को कुछ अच्छा सीखने को मिला। क्योंकि आम आदमी भी अपनी एक पत्नी के लिए करोड़ों लोगों के जीवन को दांव पर नहीं लगाता, जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने किया। आम आदमी कभी भी अपनी पत्नी पर इस तरह शंका करके उसे समाज में बेइज्जत नहीं करता है, जिस प्रकार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने किया। आम आदमी कभी भी अपनी गंगा जैसे पाक चरित्र वाली पत्नी को किसी समाज के व्यक्ति के कहने से घर से निष्कासित नहीं कर सकता, जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया। आम आदमी कभी भी अपने बच्चों के साथ युद्ध नहीं करता, जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया। इसलिए श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें परमात्मा की संज्ञा देना
परमात्मा की तौहीन करने के समान है। भाई और बहनों, अब एक छोटा सा संदेश है, आप सभी भगत भाई बहन ध्यान से सुनिए और मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है इस मकसद को समझिए और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाइए। आने वाला समय 2028 युग परिवर्तन का समय है, भयंकर महाविनाश का समय है और उस महाविनाश के समय में केवल और केवल भक्ति बचा सकती है। और भक्ति के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले आप भगवान की पहचान करें, परमात्मा की पहचान करें, भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही।
आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको मां बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी मां है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हिंदुस्तान